धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। देश में अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई और गहरी होती जा रही है। देश में बढ़ती असमानता का मुद्दा अब केवल सियासी नहीं रह गया है। बढ़ती गरीबी को लेकर आवाज अब सरकार के भीतर से आई है। यह आवाज है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जो अक्सर अपनी बेबाकी को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि सवाल सरकार के दावों पर ही उठने लगे और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीरों के हाथों में केंद्रित हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 जुलाई को महाराष्ट्र के नागपुर में नितिन गडकरी ने बढ़ती गरीबी पर चिंता जताई तो मुद्दा केवल गरीबी का नहीं था, मुद्दा अमीरी का था। उन्होंने कहा कि सारा पैसा एक जगह जा रहा है, धन कुछ अमीरों के हाथ में केंद्रित होते जा रहे हैं। अब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में उबाल है, क्योंकि गडकरी ने वो बात बोल दी जिस पर कई सालों से चिंता जताई जा रही थी, जिसे नेता विपक्ष राहुल गांधी मुद्दा बनाते रहे हैं कि देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। देश में अमीरी तो बढ़ी लेकिन समानता सिमट गई है। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है और अमीरों के पास ही सारा पैसा पहुंच रहा है। आप भी सुनिए। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि नितिन गडकरी का पूरा बयान सुनेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने गरीबी मिटाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इस ओर काम कर रही है जहां गरीबी दूर की जा सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी कड़ी में जब उन्होंने असमानता का जिक्र किया तो विपक्ष भला इसे भुनाने का मौका कैसे छोड़ता। नितिन गडकरी के इस बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन आया। कांग्रेस के एक्स अकाउंट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा गया, नितिन गडकरी का यह बयान मोदी सरकार के हवाई दावों की पोल खोल रहा है। ये देश में बढ़ती आर्थिक असमानता की कहानी बता रहा है, जहां अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। कांग्रेस ने इस पोस्ट के साथ कुछ डेटा भी शेयर किए। इसमें लिखा, हालात ऐसे हैं कि देश की 40% से ज्यादा संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है। वहीं देश की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। देश के 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने गडकरी के इस बयान को सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें एक तरफ पीएम मोदी का वो भाषण था जिसमें वो कह रहे थे कि देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर नितिन गडकरी का लेटेस्ट बयान था। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने कैप्शन में ये लिखा कि नरेंद्र मोदी के झूठ पर नितिन गडकरी का फैक्ट चेक। हालांकि इस पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सही तौर पर उस तथाकथित उदारीकरण आर्थिक नीति की असफलता को उजागर किया जिसे कांग्रेस की पिछली सरकारों ने अपनाया था। इस नीति ने सभी को ऊपर उठाने के बजाय आय की खाई को और चौड़ा किया और संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई। इसके उलट मोदी सरकार ने एक ज्यादा समावेशी और समान आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाया है, जिसका फोकस है बुनियादी ढांचा, उद्यमिता, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास। नतीजा ये है कि अब सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अवसर और रोजगार मिल रहे हैं। कांग्रेस को अब झूठ फैलाना बंद करना चाहिए। दरअसल जो बात राहुल गांधी ने साल 2023 में कही थी वो ही बात गडकरी ने कह दी।
राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि दिल्ली का सारा पैसा 2-3 उद्योगपतियों के पास जा रहा है, मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। जो सपोर्ट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मिलनी चाहिए, जो मदद आपको मिलनी चाहिए, जो बैंक का सहारा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है और उल्टा आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। नोटबंदी और गलत जीएसटी पॉलिसियां नहीं है। नोटबंदी और गलत जीएसटी छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म करने के हथियार है। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई, हिंदुस्तान के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बयान में नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की उदार आर्थिक नीतियों की सराहना की, लेकिन अनियंत्रित केंद्रीकरण के लिए आग्रह कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बढ़ती गरीबी के लिए चिंतित होना चाहिए। सरकार ने इस ओर काम करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं ये पहला मौका नहीं जब गडकरी ने अलग राय रखी हो। इससे पहले भी उन्होंने जरूरी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। उनके बयान पहले भी विपक्ष के लिए मुद्दा बनते रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान सिर्फ गरीब अमीर का फर्क नहीं बताता, बल्कि ये उस राजनीतिक चुप्पी को तोड़ता है जो अक्सर सत्ता में बैठे लोग बनाए रखते हैं।